देखिए, जेएसएससी खोटा भाषा में क्या हुआ था कि बहुत सारा क्लास हुआ था। कुछ टॉपिक जो है उसका वीडियो हम लोग अपलोड किए थे, लेकिन कुछ कारणवश वीडियो जो है ख़राब हो गया, जो भी हो गया। तो एक मौनी फूल में शिकायत आई थी कि एक मौनी फूल में 6 टॉपिक आपका छूटा हुआ है, तो उसका वीडियो अपलोड नहीं है। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि फिर से इसको क्लास को दोबारा रिकॉर्डिंग करके और अच्छे से हम अपलोड कर दे रहे हैं, जिसमें कि आप लोग कोई समस्या नहीं हो। तो जेएसएससी खोटा भाषा में आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपका है एक मौनी फूल, संतोष कुमार महतो। देखिए, कविता वाले जो खोटा में अगर देखा जाए ना तो कविता ही मेन है। कहानी और नाटक तो खैर खै कर लेगा आदमी, लेकिन कविता थोड़ा सा मुश्किल है। और ख़ास करके खोटा कविता में जैसे आँखें गीत हो गया, एक मौनी फूल हो गया, दामोदर कोराएँ हो गया, इसमें क्या है कि थोड़ी सी अगर मिस्टेक करेंगे, थोड़ा सा नहीं सावधान रहेंगे तो आपका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ठीक है ना। तो जो कुछ टॉपिक आपका बचा हुआ है वो टॉपिक हम करवा दे रहे हैं, और करवा करके आपका वीडियो जो है सो आ जाएगा, ऐप पे आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है पढ़वैया छोवा सबके। एक मौनी फूल जो है हम लोग चल रहे हैं, एक मौनी फूल में संतोष कुमार महतो। आशा है आप लोग को सबको मटेरियल मिल गया होगा। जितना भी जो एडमिशन लिए हुए हैं उनको मैटर मिला होगा, और जो पहले एडमिशन लिए थे उनको मैटर नहीं मिल पाया था, बाद में सबको मटेरियल मिला है। तो अगर किसी को मैटर का अभी भी दिक्कत है तो या तो आप मार्केट से ख़रीद लीजिए, और मार्केट से नहीं मिल रहा है, ऐसे जगह आप रहते हैं जहाँ पे संभव नहीं है, तो आप मैटर हमसे ले लीजिए, लेकिन मटेरियल ले करके ही आप पढ़ना शुरू कीजिए और काम कर लीजिए। जेएसएससी का एग्ज़ाम आज न कल होना ही है। ठीक है। तो देखिए, पढ़वैया छोवा सबके, संतोष कुमार महतो जिसमें बोल रहे हैं कि पढ़वैया, जो पढ़ने वाले छात्र हैं ना, जो पढ़ने वाले छुआ, पढ़ने वाले जो लड़के बच्चे हैं, उनको सीख दे रहे हैं। ये जो कविता है, छोटी सी कविता है, ये छोटी सी कविता में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, पढ़ने वाले छात्र हैं, उनको इसमें सीख दे रहे हैं। ठीक है, निकाल लीजिए आप लोग, पढ़वैया छोवा सबके। तो बोलते हैं कि पढ़ा सुना करा मिली भाई बहन, एकदम पहला लाइन में स्पष्ट कर दिए हैं, पढ़ा सुना करा मिली भाई बहन। मतलब जो छात्र हैं और जो छात्राएं हैं उनको ये बोल रहे हैं कि भाई मिलजुल के पढ़ना लिखना शुरू कीजिए। पढ़ा सुना करा मिली भाई बहन, मिलजुल के आप लोग जो है सो पढ़ाई सुना कीजिए। एक्चुअली जो बच्चे स्कूल जाते हैं, जो बच्चे घर में ट्यूशन पढ़ते हैं, या जो बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये कविता उनके लिए है, स्पेशली उनके लिए है। पढ़ा सुना करा मिली भाई बहन, समय आर घुरवे पारभे नाय, धन रतन दिलहूँ तोहिन। समय आर घुरवे पारभे नाय, समय आर घुरवे पारभे नाय। ये जो समय बीत जाएगा ना, तो ये समय आपका लौट के नहीं आएगा। जो अभी आप स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, या जो पढ़ाई कर रहे हैं, अगर ये समय चला गया तो ये समय आपका लौट के नहीं आएगा। ठीक है। धन रतन दिलहूँ तोहिन, ये वास्तव में जो समय ही धन है, कहा ना गया कि समय ही धन है, मतलब समय ही धन है। और ये अगर समय चला गया तो इतना जो मूल्यवान धनवान समय है चला गया, तो फिर आपका लौट के नहीं आ पाएगा और इसकी क्षतिपूर्ति आप नहीं कर पाएंगे। देखिए, कभी कभी हमको लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि खोटा में ये शब्द का मीनिंग ये सब छूट गया। सारा शब्द एकदम 100%, एकदम 100% शब्द का एक्यूरेसी के चक्कर में आप लोग मत पढ़िए। भाव भी जरूरी है कि क्या बोल रहा है। हो सकता है कुछ शब्द का हल्का फुल्का अर्थ डिफर हो रहा है, लेकिन उसका भाव क्या है, वो भाव क्या बोलना चाह उसको पकड़ना। कविता में भाव देखा जाता है, क्योंकि अर्थ शब्द का अर्थ के द्वारा करेंगे तो फिर हो सकता है कि कहीं गड़बड़ हो सकता है। तो समय और घुरबे पारभे नाय, धन रतन दिलहूँ तोहिन। कथाएं है, कथा क्या है, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, है ना, एक कथा है। टाइम एंड टाइड, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय और भाटा, टाइड मतलब ज्वार भाटा, ये या लहर, ये जो है सो इंतजार नहीं करते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता। अभी समय अगर यदि मान लिया जाए 9 बजा है तो फिर 10 बजेगा। ये 9 से 10 का जो 1 घंटा है वो किसी का वेट नहीं करेगा, वो चलता रहेगा। समुद्र में जो ज्वार भाटा लहर आता है ना, वो किसी का वेट नहीं करता। ये सोचता है कि अगर आप खड़े हैं
तो हम आप हट जाएंगे, समुद्र के किनारे आप खड़े हैं तो समुद्र ये नहीं सोचेगा कि आप हट जाएंगे तब हम जो है ज्वार भाट आएगा, ऐसा नहीं। तो टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, किसी का इंतजार नहीं करते। ये बात जो है सो कि ये इसलिए कहे हैं कि इसलिए बोले हैं कि समय आपका बीत जाएगा और ये समय फिर लौट के नहीं आएगा। बुद्धिमान बलवान अटकवे पारे नाय कोन्हो जन, ठीक है ना। तो अगर आप इसी तरह से ईमानदारी से बुद्धिमत्ता से काम करेंगे तो आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अटकवे पारे नाय, कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। जब आप अच्छे से काम करेंगे, समय का उपयोग करेंगे, ठीक से पढ़ाई करेंगे तो आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगला पैराग्राफ है, ठीक समय आवा स्कूल परिसर कर डेरे से, ठीक समय आवा स्कूल परिसर कर डेरे से। डेरा बोलते हैं किसको, जहाँ लोग रहते हैं ना भाड़ा पे या जहाँ रहते हैं, डेरा यहाँ पे कहने का मतलब, डेरा यहाँ पे जो वर्ड आया है वो है आपका डेरा, रहने का आवास, रहने का आवास मतलब जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ से स्कूल परिसर जो है वो ठीक समय पे आ जाइए। टुस्टमी केव करिया ना बैसी क्लास, टुस्टमी करना मतलब होता है गप सप करना। टुस्टमी यहाँ जो आया ना, टुस्टमी गप सप करना है ना, बैठ के क्लास में गप सप मत करिए। गप सप करना मतलब क्लास में बैठ के फालतू समय मत खराब कीजिएगा, गप मत कीजिएगा। लाइन बांधी सभी करा आशा जावा मतलब एकदम लाइन से आइए और लाइन से जाइए, ठीक है। इसमें कोई मतलब जो डिसिप्लिन है उसको खराब उसको मत कीजिए। खेल कूद करा और ठीक समय खावा, खेल में ध्यान दीजिए, खेल कूद कीजिए, ठीक है। स्पोर्ट्स में ध्यान दीजिए और समय पे खाना खाइए। ये सारा जो बोल रहे हैं संतोष कुमार महतो जी, इसके जो कवि हैं एक मौनी फूल का, ये छात्रों के लिए बोल रहे हैं कि जो छात्र हैं वो छात्र के लिए क्या क्या जीवन में सीख होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पढ़ा सुना संगे करा चरित्र निर्माय, यहाँ पे निर्माय है वो से निर्माण हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ निर्माय, कुछ अशुद्धियाँ भी है आपको पहले बोल चुके हैं कि जेपीएससी में निर्माय जो है सो आपका हो जाएगा निर्माण, उसके लिए वहाँ लिखा हुआ है निर्माण लिखा हुआ है, निरमान, ये आ के बदले में ना हो जाएगा। मतलब कि पढ़ा सुना संगे करा चरित्र निर्माण, ये पढ़ाई करके ही अपने आप चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, ठीक है ना। यदि होवे चाहा है संसार महान, अगर आप चाहते हैं कि संसार में आप महान होना चाहते हैं, अच्छा बनना चाहते हैं, लोग आपका गुणगान करें, लोग आपकी जय जयकार करें, तो इसके लिए चरित्र का निर्माण अच्छा होना चाहिए। वास्तव में कोई भी व्यक्ति है उसका चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो फिर उसका गुणगान नहीं होगा। और मुझे ऐसा लगता है कि चरित्र जो है, चरित्र कहाँ से आता है, चरित्र शिक्षा से आता है, संस्कार से आता है। जब भी आप कहीं बाहर जाते हैं और आप किसी से बात करते हैं, व्यवहार करते हैं, कुछ मुंह खोलते हैं, पता लगा कि अरे ये अच्छा घर का आदमी नहीं है, ये अच्छा घर का आदमी, संस्कार ठीक नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब इसको ठीक से शिक्षा नहीं मिल पाया है। नहीं तो शिक्षा मिला है, संस्कार मिला है, जब भी बोलता है गाली गलौज करता है, बात करता है अलग। मेरे कहने का मतलब है कि आपको महान बनना है, संसार में अच्छा करना है तो चरित्र का निर्माण करना पड़ेगा। ठीक समय चूल कटावा रहो ना माथाए झाड़, ठीक समय जब आपका बाल बढ़ जाए सही समय में माथा केस कटवा लीजिए। और चूल का मतलब होता है बाल, जो सर का बाल उसको चूल बोलते हैं। रहो न माथा झाड़ाए मतलब अपना जो माथा मतलब जो आपका जो बाल है उसको एकदम सजा कर संवार कर रखिए, झाड़ झंकार मत रखिए। खेले के मैदाने करिहा ना लुगा फटा चीर फाड़, और जब खेल के मैदान में आप जाएं, बच्चे को बोल रहे हैं तो आप लोग मार पीट लड़ाई नहीं कीजिएगा। लुगा फटा चीर फाड़, लुगा फटा चीर फाड़ का मतलब होता है लड़ाई झगड़ा करके कपड़ा को फाड़ वो लेना। जब खेल के मैदान में आप जाएं तो कपड़ा को फाड़िए, मतलब लड़ाई मत कीजिएगा, सो कहने का मतलब। यदि मास्टर साहब न आवथुन क्लास डाकी अनहा कुनखा फांसी रहता। डाकी आना, डाकना मतलब बुलाना, डाकना मतलब बुलाना, डाकना का मतलब बुलाना।
डाकिया अन्हा मतलब बुलाइए। अगर टीचर आपके शिक्षक कहीं फंसे हुए हैं इधर उधर, यदि मास्टर साहब नए अब थुन क्लास, डाकिया अन्हा कुनखा फांसी रहता। फांसी रहता मतलब कहीं फंसे होंगे, कहीं फंसे रहेंगे, गप सप कर रहे होंगे, तुमको जाके क्लास में बुला लीजिए। ना जैसे खैनिक फांसे। होता क्या है ना कि टीचर में, जो कि ये संतोष कुमार महतो जी का बहुत पुरानी कविता है, तो टीचर क्या करते हैं स्कूल में खैनी खाने के बहाने लोग फंसे रहते हैं। बाहर निकले तो कोई बोल रहा कि ये मास्टर साहब ये सर से खैनी बना रहे हैं, तनी शुरू किया तो तनी खैनिया होगा, तनी खैनी खैभा का हो गया। खैनी खाने के चक्कर में आधा घंटा उसी में लग गए। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि अगर मान ली खैनी खाने के लिए फंसे होंगे तो बुला लीजिएगा सर को। रोज रोज करा सभी पूरा होम टास्क, सचेत भाई देखा क्यों जैसे देव नाय फाक। फाक का मतलब होता है धोखा। फाक का मतलब धोखा। फाक का मतलब धोखा। तो सचेत रहिए, रोज रोज का सभी पूरा होम टास्क। होम टास्क का मतलब ये होम टास्क जो है सो मतलब होमवर्क है ना। होम टास्क का मतलब होमवर्क जो है उसको पूरा कीजिए। होमवर्क है उसको पूरा कीजिए। सचेत भाई देखा क्यों जैसे न दे फाक। और ये देखिए कि कोई किसी को धोखाधड़ी मत कीजिए, फाक धोखा मत दे करके कीजिए। टिपने के समय किछु देहाक मुँहे। टिफिन के समय मतलब जब ब्रेक होगा, जब स्कूल में जब आप पढ़ रहे हो और जब घंटी लगेगी ब्रेक का, टिफिन होगा, तो टिफिन के समय किछु देहा मुँह कुछ खा पी लीजिए। ईटा सेटा खाए के परिया न सूखे। और कुछ लंद फंद ज़्यादा मत खाइए। जैसे छुट्टी हुआ चले गए आलतू फालतू खा लिए जो पेट खराब हो गया। स्कूल की छुट्टी के बाद सोझा जा घरे, जाए के समय ताकिया न इधर उधरे। और जब छुट्टी होता है स्कूल में तो सीधे घर का रास्ता पकड़िए, सीधे घर जाइए, ठीक है। इधर उधर जहाँ तहाँ ताकिए मत, सीधे घर चले जाइए। जीवने का उद्देश्य करा यह समय निर्णय, भविष्य उज्ज्वल खातिर ना करिहा भय। तो अभी ही आपका जो जीवन का उद्देश्य है ना, ये छात्र जीवन में ही आप पूरा कर लीजिए, मतलब अपने लक्ष्य को तय कर लीजिए, तभी जाकर लक्ष्य आपका पूरा होगा। भविष्य उज्ज्वल खातिर ना करिहा भय, छात्र के सातों गुण करा अवलंबन, हो तो पूर्ण रहले एकांत मन। छात्र का 7 गुण, सातों गुण जो छात्र का है उसको आप अवलंबन कीजिए, मतलब उसको कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है छात्रों का 7 गुण। वास्तव में जो पॉपुलर है वो है छात्र का 5 गुण, जो है बहुत विख्यात है। छात्र का 5 गुण, काक चेष्टा बको ध्यानम अल्पहारी स्वान निद्रा गृह त्यागी। छात्र के 5 गुण, छात्र के 5 गुण जो हैं सो बहुत पॉपुलर हैं। काक चेष्टा, काक चेष्टा बको ध्यानम, काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी, अल्पहारी स्वान निद्रा और गृह त्यागी। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आपका छात्रों के 7 गुण, लेकिन वास्तव में छात्रों के 5 गुण जो है से बहुत पॉपुलर है। छात्र के 5 गुण क्या है? काग चेष्टा, कौवे की तरह चेष्टा। कौवा को देखते हैं, कौवा को पानी पीना हो, कुछ काम करना हो, बार बार उड़ेगा, बार बार आएगा, चेष्टा करेगा, प्रयास करेगा, लास्ट सफल हो जाएगा। कहा जाता है कि एक घड़ा में पानी था और घड़ा के लेयर में पानी बहुत नीचे था और कौवे को पानी पीना था। कौवा क्या किया? कंकड़ डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के डाल डाल के और पानी को ऊपर ले आया, पी लिया। मतलब कौवे की तरह चेष्टा कीजिए, काक चेष्टा। बको ध्यानम, बगुला की तरह ध्यान। बगुला जब शिकार पे देखता है मछली को तो एकदम ध्यान किया, एकदम फोकस कर लेगा कि शिकार हमको पकड़ना है। तो काक चेष्टा, बको ध्यान, बगुला को ध्यान। अल्पहारी, कम खाइए। ये तो मालूम चलेगा कि रांची में हजारीबाग में, खास करके रांची और हजारीबाग दो शहर झारखंड का है, यहाँ लड़के लोग करता क्या है, भात दाल चोखा, भात दाल सब्जी आराम से अपना बना लिए और खा के सोए हुए। अरे भैया इतना खा के सोइएगा तो पढ़िएगा कब? तो अल्पहारी, कम खाइए, थोड़ा सा कम ही खाइए, ठीक है ना। स्वान निद्रा, कुत्ते की तरह निद्रा। स्वान कुत्ता, कुत्ते की तरह निद्रा। कुत्ता सोया हुआ है लेकिन वहाँ से आप पार कीजिए, कुत्ता जग जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब
कि ऐसा नहीं कि बस खाना पीना खाए और जो सोए रात में 8 बजे और सुबह 8 बजे उठ रहे हैं, 12 घंटा तक सोए हुए और फिर दिन में खाना खाए और फिर 2 घंटा सो गए। इतना सोना भी उचित नहीं है। स्वान निद्रा और गृह त्यागी। देखिए आप समझ सकते हैं, जो भी छात्र को अपना शिक्षा प्राप्त करना होता है उसके सबसे पहले शर्त है घर छोड़ देना। अब मान लिया जाए आप लातेहार में, चतरा में या गिरिडीह कोडरमा के कहीं रहते हो, किसी गांव में आपका घर है, आप चाहेंगे कि हम वहीं पर रहकर सब कुछ कर ले, तो संभव नहीं है। तो घर छोड़ के कहाँ, हजारीबाग आ जाइए, रांची चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, है ना। तो वहाँ पे क्या होगा, जा करके आप रहेंगे तो आपका सिर्फ पढ़ाई फोकस होगा। तो ये गृह त्यागी, अब कोई घर छोड़ेगा ही नहीं, तो ना हमको घर में रहना है, घर से अपने घर का जो सुख आराम है वो सब मिलेगा, तो पढ़ाई नहीं होगा। तो ये छात्र का माना जाता है कि 5 गुण माना जाता है, काक चेष्टा, बको ध्यानम, अल्पहारी, स्वान निद्रा और गृह त्यागी। यहाँ पे दिया हुआ है छात्रों के 7 गुण, 2 गुण कौन और होगा, हमको उतना ज्ञान नहीं है इसका, देख लीजिएगा आप लोग। छात्रों के 7 गुण का, आप जो ये वीडियो अभी देख रहे हैं, क्लास करने के बाद आपके आसपास जो भी लोग बड़े लोग होंगे उसको बोलिएगा कि भैया छात्रों के 7 गुण क्या है। हम बता दिए आपको 5 गुण, 2 गुण और आप लोग खोजिएगा, क्योंकि हमको पता नहीं है। तो छात्रों के 7 गुण करा, अवलंबन हो तो पूर्ण रहे एकांत मन। तो ये आप छात्र का जो गुण है उसको फॉलो कीजिएगा तो आप जीवन में सफल हो जाएंगे। माता पितु गुरु बढ़ा और महते जने, ठीक है। तो माता का श्रद्धा भक्ति राखियाँ दिन राखते मने, तो माता का, पिता का, अपने गुरु का, बूढ़ा मतलब आपसे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और महंत जने जो महंत है, साधु महात्मा है, इन सब के प्रति भक्ति और सम्मान, रेस्पेक्ट रखिएगा अपने मन में, ठीक है ना। मेरे कहने का मतलब है कि जो आपसे बड़े हैं, देखिए अगर यदि मान लिया जाए कि जो आपसे बड़े हैं, जो माता पिता गुरुजन हैं, उनसे आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कुछ करते हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं है। इसका मतलब कि आपसे जो बड़े हैं उन बड़ों को रेस्पेक्ट कीजिएगा, ये कहने का मतलब है। मान मर्यादा आयु बढ़ात ई जीवने इटा छड़ा और कोन्हों ने कई भूमने। मान मर्यादा, तो ये सब करेंगे तो आपका क्या करेगा, मान बढ़ेगा। मर्यादा का मतलब मर्यादा, ये जो है ना, लिखे ना मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा, मर्यादा है ना, मान मर्यादा। माता पिता गुड़ा, मान मर्यादा आयु बढ़त ई जीवने इटा छड़ा और कोन्हों है कि भूने। तो ये छोड़ के, और ये छड़ा और कोन्हों है कि भूने, ये छोड़ के और इस जीवन में कुछ नहीं है, है ना। इटा छड़ा और कोन्हों न कि भूने, इस छोड़ के इस संसार में कुछ नहीं है। थोड़ा सा था पढ़वैया छोड़ा सबके, एकदम छोटा सा था, सिंपल था, तो ये आपका पूरा हो गया, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, समझे। सुनो संजय,